एक मायना जालिम रब्बानी नाज़े शुंगड़ा सरजमीन उड़ीसा के बुलबुले उड़ीसा मुफक्किर कौम व मिल्लत जानशीन अमीर शरीयत अव्वल व सानी जनाब हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद नकीबुल अमीन बरकी कासमी दामत बरकातुहुम मोहतमीम व शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा को बड़े ही अदब व एहतराम से दरख्वास्त करता हूँ, हज़रत वाला कुर्सी पर तशरीफ़ लाकर हमें अपने कीमती बयानात से हम तमामों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जो हज़रात बाहर खड़े हैं मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। अन अबी उमामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ तलबा, असातिज़ा इकराम, ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब, अभी आपने सरज़मीन उड़ीसा के दो मायनाज़ आलिम दीन या सरखील उलमा कहिए, मुरब्बी मुकर्रम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुम, इसी तरह से मुरब्बी मुकर्रम मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबू दाऊद साहब कासमी, जिनके खिताबात आपके सामने आ चुके हैं, जो हम सब के लिए वो काफ़ी है। तहम हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम का हुक्म है और सालाना जलसे में हाज़री नहीं हो सकी थी, उसकी भी तलाफ़ी है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखें अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान पाक, जो अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है, और जिस किताब की नश्र इशात समझिए या उसकी तफसीर सही माने में अगर हो रहा है तो मदारिस इस्लामिया दीनिया हैं,
जो दारुल उलूम देवबंद के तर्ज पर चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज कुरान पाक की तालीम से इतनी दूरी हो रही है। एक ज़माने में मैंने अपने वालिद रहिमहुल्लाह को ये अपने सुफरा से कहते हुए सुना। ये फरमाते थे कि पैसे के चंदे से ज़्यादा तलबा का चंदा करो, इसलिए कि रफ्ता रफ्ता लोगों के अंदर से दीन निकलता जा रहा है, दीन बेजार लोग पैदा होते जा रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग दीन पर बेजा एतराज़ात भी करते हैं और न जाने यूट्यूब के अंदर कैसी कैसी बातें सुन करके उनके सवालात आप देखेंगे, ऐसा लगता है कि कहीं से सुन कर आया है। ख़ास तौर पे हमने देखा रमज़ान के महीने में तरावी पर एतराज़ात, 8 रकात 20 रकात पर आम आदमी सवाल कर रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज तरह तरह के सवालात पैदा होने की वजह यह है कि आज हम मदारिस से, कुरान से दूर होते जा रहे हैं, उलमा से हम दूरी बनाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने अपने हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने इसके नुज़ूल का इंतज़ाम भी, मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान पाक के नुज़ूल की जो इब्तिदा है वो रमज़ान में है और रमज़ान के आखिर अशरे की ताक़रात शब क़दर में है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये कुरान अल्लाह का कलाम, मुक़द्दस किताब, लाने वाला रूहुल कुदूस, भेजने वाला खुदावंद कुद्दूस, महीना मुक़द्दस, लाने वाला मुक़द्दस, भेजने वाला मुक़द्दस, जिस पर नादिल हो रहा है वो भी मुक़द्दस है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहता है, हमने इस कुरान को आसमान को देना चाहा, आसमान ने इनकार किया, अल्लाह मेरे अंदर इसका तहम्मुल नहीं है। वो आसमान जिसके बारे में कुरान कहता है, वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए। आसमान इनकार कर देता है, जमीन इनकार कर देती है। अल्लाह फरमाते हैं, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने जमीन को बिछा दिया, क्या ही बेहतरीन बिछौना बनाया। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अखरज मिनहा माअहा व मरआहा, अल्लाह कहते हैं हमने जमीन को बिछा दिया, जमीन इनकार कर देती। पहाड़ जिसके बारे में कुरान कहता है, वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ को मेख बनाया है, पहाड़ इनकार कर देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने इस कुरान को अपने हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नादिल फरमाया। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़राइल कुरान, जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत मौजूद है, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, एक रिवायत में इन्न मिन खियारिकुम इन्न अफज़लकुम, तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे अफजल, तुम में सबसे बढ़िया वो है जो कुरान पढ़ता पढ़ाता है, कुरान सीखता सिखाता है। ये कुरान पाक एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनका लक़ब था साहिबुल विसादति वन नालैन वल मिथरा, यानी अल्लाह के नबी के साथ चलते, आपका जूता आपको पहनाते उतार देते, आपका बिस्तर लगा देते,
बरसाते, आपके लिए वजू के पानी का इंतजाम फरमाते। मेरे दोस्त बुजुर्गों फरमाते हैं अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। इरशाद फरमाए लोगों, अगर कोई कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला एक हर्फ के बदले में अल्लाह ताला 10 नेकी अता फरमाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, फरमाया अगर कोई पढ़ता है अलिफ लाम मीम तो फरमाया 3 हुरूफ हुए, लिहाजा उसे 30 नेकी मिलती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुनते, कुरान पाक सीखते, कुरान पाक पढ़ते। मेरे दोस्त बुजुर्गों बात सहाबी के बारे में आता है जब कुरान पाक पढ़ते थे रोने लगते थे, उनके आंखों से आंसू जारी हो जाता। हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद क़बा की तामीर फरमाई, आपने एक इमाम मुकर्रर कर दिया। वो इमाम नमाज पढ़ाते थे लेकिन सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ते या कोई आयत पढ़ते, लेकिन सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद जरूर पढ़ा करते थे। सहाबा ने उनसे पूछा, उनको समझाया, वो मानने को तैयार नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए। कहा कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या खैर खल्क़िल्लाह फिदाक अबी व उम्मी। सहाबा जब अल्लाह के नबी से बात करते थे एक जुमला इस्तेमाल करते, फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हुए अल्लाह के रसूल। एक ऐसा इमाम आपने दिया है जो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ता है या कुरान पाक की आयत पढ़ता है उसके बाद सूरह इखलास जरूर पढ़ता है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी को बुलाया, उनसे मालूम किया। वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बु हाज़िहि सूरा, ए अल्लाह के नबी मुझे इस सूरत से मोहब्बत हो गई है, ये कहना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबी पूरा कुरान मौजूद है। कहा कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब इस सूरत में मेरे अल्लाह की वो तारीफ की गई है, किसी और सूरत के अंदर ऐसी तारीफ नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना हुब्बका इय्या युदखिलुहुल जन्ना, ए मेरे सहाबी तेरे इस सूरत से मोहब्बत करना तुझको जन्नत में दाखिल कर देगा। कुरान पाक की सूरत से मोहब्बत, कुरान पाक की सूरत से ताल्लुक। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया ए लोगों कुरान पाक पढ़ो, ये कुरान पाक कल क़यामत के दिन शिफात करेगा, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाते इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। ए लोगों अल्लाह कहता हमने कुरान को अरबी में नादिल किया ताकि तुम समझो। मेरे दोस्त बुजुर्गों ये उम्मत मोहम्मदिया है जिसको अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए से कुरान पाक अता किया है। इस उम्मत ने अपने आप को भुला दिया है, इस उम्मत ने अपने आप को दीन से दूर कर लिया है, रसूलुल्लाह के तरीके से दूर कर लिया है। अल्लाह फरमाते अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। ए लोगों दूसरों को
भली बात का हुक्म करते हो, जब अपनी बारी आती भूल जाते हो। हालांकि तुम कुरान पढ़ने वाले लोग हो, कुरान समझने वाले लोग हो। ये कुरान सारी पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए आया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफानी लिल अब्दी यौमल क़ियामा। फरमाया कि रोजा और कुरान दोनों के दोनों क़यामत के दिन शिफात करेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज रोजा रखने वालों की तादाद भी घट गई। अब चंद गिने चुने लोग रोजा रखने वाले रमजान में नजर आते हैं और चंद गिने चुने लोग मुकम्मल तरावी पढ़ते हैं, मुकम्मल कुरान सुनते हैं, मुकम्मल कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया रोजा भी अल्लाह के दरबार में शिफात करेगा, कुरान भी शिफात करेगा। मेरे दोस्तों, फरमाया रोजा कहेगा, ऐ रब्बी इन्नी मनातुहु ताम वशहवाति फिन नहार फशफ़िअनी फी। अल्लाह, मैंने दिन में खाने पीने से, अपनी ख्वाहिश को दिन में बीवी से पूरा करने से रोके रखा, लिहाजा मेरी शिफात उसके हक में कबूल फरमा लीजिए। कुरान कहेगा, ऐ रब्बी इन्नी मनातुहुमुन नौम फिल लैल फशफ़िअनी फी फयुशफ़्फ़ान। फरमाया कि रोजा कुरान कहेगा, ऐ अल्लाह, मैंने इसको रात को जगाए रखा, ये कुरान पाक की तिलावत करता था, ये कुरान पाक पढ़ता था, ये रात को बेदार होता। अल्लाह ने ऐसे बंदों की तारीफ कुरान में अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह फरमाते व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह कहते हैं कि वो रहमान के बंदे कौन हैं जो जमीन पर नरमी के साथ चलते हैं, दादागिरी नहीं, देगा मुश्ती नहीं। अल्लाह ने फरमाया ला तमशी फिल अर्दि मरहा, ऐ लोगों जमीन पर अकड़ के ना चलो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो जमीन पर भी चलते हैं, उसके हुकूक को अदा करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, फरमा अगर कोई इस्लाम पर, ईमान पर, कुरान पर बेजाए एतराज़ात करता है, वो कील काल करता है, सिर्फ उसका मकसद एतराज है, उससे मेरे दोस्त बुजुर्गों बचकर निकल जाते हैं। वो कौन लोग हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो रातों को बेदार रहते हैं, सजदे में हैं, क़याम में हैं, अल्लाह की इबादत में हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रात को बेदार रहते हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, रात को बेदार होते हैं। अल्लाह फरमाते ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। कुरान कहता है नरम गरम बिस्तर छोड़कर बेदार हो जाते हैं। आज हम बेदार होते हैं। आज आप देखेंगे रमजान में लोग 27वीं शब को मस्जिद में जमघट्टा लगाते हैं, हंगामा करते हैं। किसने बता दिया इस नफिल इबादत के लिए मस्जिद में जमा होना है, चाय खट्टी करनी है? मेरे दोस्त जिसे पूछिए कहता है शबे कदर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहर्रउ लैलतल क़द्र फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। अल्लाह के नबी ने कहा शबे कदर को रमजान के आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 21, 23, 25, 27, 29। मेरे दोस्तों 27 हजरत सईद बिन मुसय्यिब हैं और बहुत से सहाबा का मुकाशफा है, लेकिन अल्लाह के नबी का फरमान है इन ताक रातों में तलाश करो। हम उन रातों बेदार होते हैं। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ, अल्लाह फरमाता या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। अल्लाह कहता वो कंबल ओढ़ने वाले, कितना प्यार है अल्लाह को अपने हबीब से, कितना प्यार अल्लाह अपने हबीब से कर रहा है। इसलिए अल्लाह ने पूरी कायनात को आप कुछ पे रखा, पूरी कायनात
आपके सदक़े है इंसान, जिन्नात, हैवान, नबातात, जमादात, चरिंद, परिंद, दरिंदे, गजिंदे, शम्स, कमर, शजर, हजर, बहरो बर, खुश्को तर, नकलो तबर, तीरो तबर। मेरे दोस्त बुजुर्गो, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना होते, न ज़मीन होती न आसमां होता। मेरे दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह को आपसे बहुत प्यार है, अल्लाह के आप हबीब हैं, अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गो, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन को भी हुक्म हुआ, ऐ पैगंबर पूरी रात नहीं, थोड़ी देर आधी रात या उससे कम आप बेदार हो जाइए। हजरत आयशा सिद्दीका ज़ौजे मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, इज़ा दखलल अश्रु, जब आखिरी 10 दिन आता, छत्ता व शद्द मीज़रहु व अहया लैलहु व अयक़द अहलहु। अल्लाह के नबी जब आखिरी 10 दिन आता, पूरी कमर कस लेते इबादत के लिए, खुद बेदार होते, घर वालों को बेदार करते। मेरे दोस्त बुजुर्गो, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, रहमते कौनैन रात को बेदार होते, इतना छोटा कमरा, आप नमाज में खड़े हो जाते। हजरत आयशा फरमाती है, मैं अपना पैर सामने कर देती, अल्लाह के नबी फइज़ा सजदा फगमज़नी फक़बज़तु रिजलैहा, फरमाती है अल्लाह के नबी जब सजदा करते थे, मैं पैर को सामने कर लेती, कमरा छोटा था। मेरे दोस्त बुजुर्ग, फरमाया अल्लाह के नबी जब हाथ लगाते थे, मैं पैर सुकेड़ लेती, आप सजदा फरमा देते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गो, ये है मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई। वो आए जब मुनादी हो गई सारे जमाने में, वो आए जब मुनादी हो गई सारे जमाने में, बहारा ही बहार आई, बहार अंदर बहारा। दोस्त बुजुर्ग जवानों, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है कि मदारिस इस्लामिया जगह जगह फैले हुए हैं। आज जिससे हम दूरी बनाए हुए हैं, अल्लाह का फजल है। ये इदारा जामिया इशाअतुल उलूम हल्दरपुर तरक्की करता जा रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इनके असातिज़ा की मेहनतें, इनके जिम्मेदारों की काविशें रंग ला रही हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए आज के इस पुरफितन दौर में मदारिस इस्लामिया पर आगे से पहले से ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। आज दुनिया के अंदर जो हालात हमारे सामने हैं, जो हो रहा हम देख रहे हैं, ये किसी ने नहीं कि हमने किया है। आज हमने इस हालात को हमने पैदा किया है। आज मेरे दोस्तों, जाइए मसाजिद के हालात देखिए, मस्जिदों में नमाजी नजर नहीं आते। सुबह की नमाज में मैं आपको बताऊं, अभी करीब चंद दिनों की बात है, एक कारी साहब एक जगह गए, मगरिब की नमाज में मेरे दोस्त बुजुर्गों वो वजू कर रहे थे, अजान हो रही थी। अजान के बाद इमाम साहब खड़े हुए, इमाम साहब इंतजार में। ये कारी साहब जब गए, समझे कि शायद इंतजार कर रहे हैं, वो कहने लगे आप तकबीर दे दीजिए, मैं नमाज पढ़ा। 40 महल्ले उस गांव में, 40 घर हैं। मुसलमानों, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, आज यही वजह पूरी दुनिया अब लुक़्मा तर समझने लगी है। हजरत सोबान की रिवायत अबू दाऊद शरीफ के अंदर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा, फ़क़ाल क़ाइलुम मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन वक़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल वला यनज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरी अदुब्बिकुमुल महबत मिनकुम वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन वमल वहन या रसूलल्लाह क़ाल हुब्बुत
दुनिया व कराहियतुल मौत। हजरत सोबान कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया एक ज़माना मेरी उम्मत पर आएगा जिस तरह भूखे लोग खाने के प्याले पर टूट पड़ते हैं, इसी तरह पूरी दुनिया टूट पड़ेगी। अल्लाह के नबी से सहाबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह, क्या हमारी तादाद इस जमाने में कम होगी? कहा कि नहीं, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हैसियत क्या होगी? आपने देखा होगा सैलाब के अंदर खसो खाशाब तिन के बह जाते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं होती। अल्लाह के नबी कहते इसी तरह तुम्हारी हैसियत होगी। और क्या होगा? वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरी अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत खत्म कर देगा। हैबत खत्म हो गई, आप नमाज पढ़ना चाहते रोक दिया जाता है। अगर आप पहले पढ़ते, अगर आप पाबंद होते, कोई रोकने की ताकत नहीं रखता। आज रोक दिया जाता है। मेरे दोस्तों, आज तो रोका जा रहा है, कल मस्जिद आने नहीं दिया जाए। मेरे भाइयों, नमाज की जो पाबंदी करता है, जो पाबंद है उसको कहीं रोका नहीं गया है, वो कहीं रोका नहीं गया है। हम सफर करते हैं, अल्लाह का फजल है, रास्ते में अजान देकर नमाज पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ी है नमाज। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज वजह क्या? हमने अल्लाह अल्लाह उसके नबी का तरीका छोड़ दिया है। मेरे दोस्त रूहुल मानी के अंदर, तफसीर रूहुल मानी के अंदर एक हदीस नकल की है। मेरे दोस्त वो फरमाया मन हफज़ सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअरबइ खिसालिन अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बररा वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा वस्साअतु फिर रिज़्क़ वस्सिक़तु फिद्दीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरी सुन्नत की हिफाजत करेगा, अमल करेगा, राइज करेगा, अल्लाह चार चीजों से इकराम करेंगे। एक, नेक लोग दिलों में मोहब्बत डाल देंगे। फांसी को फाजिर की दिल में अल्लाह हैबत डाल देंगे। पहले लोग देखकर दोस्तों रास्ता दे दिया करते हैं, अब रास्ता तंग कर रहे हैं। अगर हमने मदारिस मसाजिद को आबाद नहीं किया, याद रखिए रास्ते और तंग हो जाएंगे। लोग परेशान हैं घर की जिंदगी से, कमाई से, नौकरी से, और मेरे दोस्त वो अपने औलाद को लेकर। मेरे दोस्त अगर उसका हल आप चाहते हैं, फजर की नमाज मस्जिद में जमात से पढ़ के देखिए। कितने लोग हैं जो फजर मस्जिद में आते हैं? मेरे दोस्तों, आज जो दूरी हो रही है नमाज से, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि आज मस्जिदें खाली हो रही। मस्जिद में एसी लगते हैं, बहुत टाइल्स लगता है, मार्बल खूब लग रहा है, खूब सजाया जाता है, लेकिन मस्जिद उसका नाम नहीं है। मेरी आपकी पेशानी जहां बस जाए। आज तो वजू खाने बन रहे हैं, जितने पानी लोग बर्बाद, किसी को मसले का पता भी नहीं रहता। मकरूहात वजू के अंदर इतना लोग पानी बहाते हैं। मेरे दोस्तों, फुक़हा ने लिखा है वजू के मकरूहात के अंदर अल इसराफ फिल मा व तक़दीर फी, पानी का ज्यादा खर्च करना, एकदम कम खर्च करना, जो जरूरत पूरी ना हो सके, वजू के आज़ा धुल ना सके, दोनों मकरूह है। आज जो हो रहा है, वजू खाने है, टैप खुला हुआ है, वो नहीं समझता मोटर चल रहा, बिजली आ रही है, बिजली का खर्चा भी है। आज नमाजें कबूल नहीं है। मस्जिदों में आए, अभी मैं आप बताता हूँ, 2-4 दिन की बात है, मैं एक जगह गया निकाह पढ़ाने असर में, मैं नाम नहीं लूंगा उस साहब का, अभी कुछ दिनों 4-5 दिन होंगे मेरा ख्याल है। मैं असर की नमाज पहुंचा, 1 रकात हो चुकी थी, मैं नियत पढ़ दिया। मेरे सामने 2 साहब खड़े थे, जो भी थे वो एक मौलाना के बेटे थे, वो इंतकाल कर गए। अब उनकी दूसरी रकात में उन्होंने सलाम फेर दिया। मेरी नमाज पूरी हुई, इमाम साहब ने सलाम फेरा, मैंने पूछा कि भाई आपने सलाम फेर दिया? कहने लगे मैं मुसाफिर हूं। मैं कहा इमाम मुसाफिर है? यानी उनको इतना पता नहीं। मेरे दोस्तों, कौन बताए? एक मौलाना के लड़के हैं। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, आज आप देखें मस्जिदों में जब जमात होती रहती, इमाम रुकू में लोग दौड़ के आते हैं, इमाम उठ गया, वो फौरन रुकू करके नमाज पूरी कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन सब की इस्लाह के लिए उलमा और मदारिस से ताल्लुक़ रखें, इमामों से राब्ते में रहें, उलमा से राब्ते में रहें, ताल्लुक़ में रहें। अल्लाह ज़रूर आपको ऐसा इल्म अता करेगा जो आपकी ज़िंदगी के गुजारने के लिए बहुत बेहतर होगा।
उलमा से राब्ते में रहें। हर मामला, मैं तो ये कहता हूँ कि लोग समझते हैं कि दीन का मामला होगा उलमा से पूछेंगे, दीन दुनिया दोनों उलमा बताएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मुझे चूँकि दूसरी जगह जाना है, मैंने पहले ही कहा था, और मौलाना ने फरमाया कि आप पहले यहाँ आ जाइए, तो बहरहाल मैं माजरत के साथ रुखसत होऊंगा। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, मौलाना खैरुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला दीन का काम ले रहा है, उसका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला ज़िंदगी इसी काम में लगाए रखे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आने वाले मेहमान को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क से ज़ालिमों के तसल्लुत को ख़त्म फरमाए। गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमाए। इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमाए, हलाल रोज़ी मुक़द्दर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।